बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मुताला पाकिस्तान के बाब नंबर 1 के साथ मैं अनवारुल मुस्तफ़ा द स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बाब का नाम पाकिस्तान की नज़रियाती असास, ये हमने शुरू किया हुआ है। नज़रिया और नज़रिया की डेफिनेशन तारीफ़ हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है नज़रिया के माखज़, सोर्स ऑफ आइडियालॉजी। एक आइडियालॉजी की सोर्स क्या होती है, कौन कौन से पॉइंट हैं जिससे वो एक नज़रिया जो है वो बनता है। 5 पॉइंट हमने पढ़ने हैं। पहला पॉइंट है मुश्तरिका मजहब। मुश्तरिका मजहब भी एक कॉमन नज़रिए का माखज़ बनता है। नंबर 2 पे हमने पढ़ना है मुश्तरिका सियासी मकासद। नंबर 3 पे मुश्तरिका तालीमी मकासद। नंबर 4 पे मुश्तरिका मुआशी मकासद और नंबर 5 पे मुश्तरिका सकाफती मकासद। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो आपकी नई किताब है, पंजाब टेक्स्ट बुक की नई किताब 2020-2021 वाली, उसके अंदर ये वाला सवाल नज़रिए के माखज़ व अहमियत, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लिखा हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। चलिए तो अजीज़ तलबा रीडिंग शुरू करते हैं पहले पॉइंट की। पहले नंबर पर है मुश्तरिका मज़हब, कॉमन रिलीजन। मज़हब महज इबादात का मजमूआ नहीं होता, बल्कि वो किसी कौम की पूरी मुआशरती ज़िंदगी को मुतासर करता है। 19वीं सदी में बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में, 19वीं सदी का मतलब है 19 जब 1801 1802 ये 19वीं सदी स्टार्ट हो गई। 1800 से लेकर 1900 तक ये 19वीं सदी है। 19वीं सदी में बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में कई हिंदू तहरीकों, मसलन कौन कौन सी, आर्य समाज और ब्रह्मो समाज ने वगैरह ने जन्म लिया, जिनका मकसद हिंदुइज़्म की अशात और मुसलमानों को नीचा दिखाना था। आर्य समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती ने तो हद कर दी थी। उसने शुद्धि के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद गैर हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदू यानी शुद्धि बनाना था। शुद्धि उनके मुताबिक, हिंदू ज़बान के मुताबिक पाक साफ़ करना, हिंदू जहन के मुताबिक पाक साफ़ करना, शुद्ध करना, पाक करना। वो कहते थे कि जो हिंदू नहीं है वो पलीद है, और जो हिंदू वापस हो जाएगा वो फिर शुद्ध हो जाएगा, पाक हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। ब्रह्मो समाज का बानी राजा राम मोहन राय भी मुस्लिम दुश्मनी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ तकारीर करता था। कांग्रेसी दौर हुकूमत 1937 से लेकर 1939 तक ने इस ख़याल को मज़ीद पुख्ता किया। किस ख़याल को? कि तमाम गैर हिंदू जो हैं उनको हिंदू हो जाना चाहिए। मज़ीद पुख्ता कर दिया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शिनाख्त और पहचान को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। अज़ीज़ तलबा, मुश्तरिका मज़हब एक नज़रिए का माखज़ बनता है। एक मज़हब के मुताबिक जो भी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, कौम जिनका मज़हब एक हो, उनकी कोशिश होती है कि हमारे लिए उस इलाके में अपनी मजहबी रसूमात, इबादात जो भी जिस अशकाल में है, उनके इबादात को करने में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की हुकूमतों का ज़ोर टूट गया और 19वीं सदी का जब आगाज़ हुआ, तो यहाँ पर मुसलमानों की मजहबी रवायात के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले शुरू हो गए। ख़ास तौर पर हिंदुओं ने हमले शुरू कर दिए। अभी आप पढ़ चुके हैं 2 तहरीकें। सिर्फ ये 2 तहरीकें नहीं थी, इसके अलावा भी और कई तहरीकें थी जिन्होंने मुसलमानों को उनकी मजहबी रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से बिल्कुल मना करना शुरू कर दिया। मुसलमानों की अज़ान देने पे भी पाबंदी कई इलाकों पे लग गई। गाय के ज़बीहा पे पाबंदी कई इलाकों में लगी, गाय ज़िबा करना मना हो गया। ये यहाँ पे लिखा हुआ 1937 और 1939 कांग्रेस का जो दौर था, ख़ास तौर पर इसमें बाकायदा तौर पर हिंदू मजहब हुकूमत ने ऐलान किया कि गाय जो है वो ज़िबा नहीं की जा सकती। मुसलमानों के लिए गाय ज़िबा करना ईद उल अज़हा के मौका पर वाजिब है, तो इसने भी बहुत फसाद इसके ज़रिए बरपा हुए। इसके अलावा वंदे मातरम का जो उनका एक तराना है वो भी लाजमी करार दिया गया कि वो तमाम तलबा जो हैं वो पढ़ेंगे, और जो भी तलबा स्कूल कॉलेज वगैरह में आएंगे वो पहले हिंदू धर्म के जो एक ख़ास झंडा था उसको सलाम करेंगे और झुक कर सलाम करेंगे। ये झुक कर सलाम करने वाला मामला जो था ये मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई मायूब था। मुसलमान तो अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते। तो ये तमाम बातें जो थी मुसलमानों के मज़हब के ऊपर एक हमला के मुतरादिफ थी, और ये भी एक वजह बनी कि मुसलमान अपना एक अलग वतन बनाएं ताकि वहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात को अच्छे और आसान तरीके से सरअंजाम दे सके। चले अज़ीज़ तलबा, अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है, आपको मैं रीडिंग करवाता हूँ, मुश्तरिका सियासी मकासद। मुश्तरिका सियासी मकासद, कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स।
मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई अक़वाम ने अपनी आज़ादी की जद्दोजहद की। अंग्रेज़ों की आमद से बरसग़ीर पाक व हिंद में जमहूरियत का तसव्वुर उभरा, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब वोट के ज़रिए अमल में आना था। आबादी के लिहाज से मुसलमान बरसग़ीर पाक व हिंद में अक़लियत में थे, लिहाजा हुकूमत में मुसलमानों का हिस्सा भी थोड़ा था। नए सियासी निज़ाम ने जो शऊर दिया था, इसकी वजह से मुसलमानों का तशख़्ख़ुस उभरने लगा। नंबर 3 पे पॉइंट है मुश्तरका तालीमी मकासद, कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मुश्तरका तालीमी मकासद भी किसी कौम के नज़रिया के माखज़ होते हैं, सोर्स होते हैं। अंग्रेज़ों ने बरसग़ीर पर कब्ज़े के बाद ऐसा निज़ाम तालीम मुतारिफ़ कराया जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। इस पर मुस्लिम उलमा ने रद्द अमल का इजहार करते हुए अंग्रेज़ी ज़बान सीखने को खिलाफ इस्लाम करार दिया। बेशतर मुसलमानों ने नए निज़ाम तालीम को रद्द कर दिया। ये सब एक नज़रिए की बुनियाद पर हुआ और वो नज़रिया इस्लाम था। यानी कि मुसलमान समझते थे कि ये नया निज़ाम तालीम आ रहा है, इनसे उनको इस्लाम के नज़रिए से दूर किया जा रहा है। जब अंग्रेज़ों की यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हुकूमत यहाँ बरसग़ीर पाक व हिंद में हो गई, 1857 में अमली तौर पर आलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान में वो हुकूमत बना चुके थे, तो सबसे पहला हमला जो उन्होंने किया वो मुसलमानों के निज़ाम तालीम पे था। अंग्रेज़ों की आमद से पहले यहाँ पर जो लिटरेसी रेट था, शरह ख़वानगी थी, वो 97% थी, 97% शरह ख़वानगी थी पूरे हिंदुस्तान बरसग़ीर पाक व हिंद दोनों के अंदर। लेकिन 1857 के बाद 1947 तकरीबन 90 साल बाद जब हिंदुस्तान से अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ कर गए, तो वो 97 वाला लिटरेसी रेट शरह ख़वानगी वो 30% के करीब आ गया, 30% से भी कम। और इसमें जो मुसलमानों का लिटरेसी रेट था वो और भी कम था। इससे पहले मुसलमानों का जो निज़ाम तालीम था वो मदरसा सिस्टम था और वो बहुत ही कामयाब सिस्टम था, जिसने 97% लिटरेसी रेट दिया था। वहाँ पर मुसलमानों के बच्चे भी और दूसरे मज़ाहिब के बच्चे भी आकर पढ़ा करते थे वो मदरसों के अंदर। वहाँ कुरान की तालीम भी दी जाती थी और कुरान तर्जुमा, नाज़रा और फ़िक़्ह के उसूल भी समझाए जाते थे। इसके अलावा दुनियावी तालीम का भी भरपूर वहाँ पर इंतज़ाम होता था। रियाजी भी सिखाई जाती थी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इल्म फ़ल्कियात, हर चीज़। और मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के बच्चे, हिंदू के बच्चे भी वहाँ पर मुसलमानों के मदरसे में आकर तालीम हासिल करते थे। सबसे पहला हमला इन्होंने निज़ाम तालीम पर किया और इसके लिए बड़ा मशहूर नाम एक लॉर्ड मैकाले आपने सुना होगा। लॉर्ड मैकाले वहाँ का हिंदुओं का एक था जिसने सबसे पहले ये रिपोर्ट पेश की कि मुसलमानों के निज़ाम तालीम को सबसे पहले सबूताज किया जाए। जब उसकी सिफारिशात पे अमल हुआ, मदरसों को बैन किया गया, बंद किया गया, अंग्रेज़ी का रवाज किया गया, तो मुसलमान उलमा ने ये ख्याल किया ये जो मुतबादिल निज़ाम आ रहा है ये इस्लाम के ऊपर हमला है। जब ये ख्याल आड़े आया तो मुसलमान वैसे ही इससे दूर होना शुरू हो गए और कुछ अंग्रेज़ी हुकूमत ने भी सोच विचार के ज़रिए मुसलमानों को स्कूलों, कॉलेजों और निज़ाम तालीम से दूर रखा। ये दो वजूहात बनी कि जो अब बरसग़ीर के हिसाब से देखें तो तालीमी मकासद, एक मुश्तरका तालीमी मकासद होना ये भी पाकिस्तान के नज़दीक का माखज़ बना कि मुसलमान चाहते थे कि हम एक ऐसा मुल्क हासिल करें जहां हम तालीम हासिल जब करें तो हमारे इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो, ना कि इस्लामी उसूलों से हट कर। तो ये भी इस मुश्तरका तालीम भी हमारे लिए नज़रिए का माखज़ एक साबित हुई। नंबर 4 पे हम पढ़ते हैं मुश्तरका माशी मकासद। मुश्तरका माशी मकासद, कॉमन इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। मुश्तरका माशी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ होते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदू अंग्रेज़ों को ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा था और मुस्तक़बिल में भी मुसलमान दोबारा इस किस्म की कोशिश कर सकते हैं। जंग आज़ादी क्या है मैं आपको दोबारा समझाता हूँ अभी रीडिंग करने के बाद। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ सख्त होता चला गया और मुआशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म जारी रहा। मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इन तमाम वजूहात की बिना पर मुसलमानों के लिए कारोबार और तिजारत के मौक़े ख़त्म हो गए, लेकिन उन्होंने अपने नज़रिए को ना छोड़ा। अज़ीज़ तलबा, यहाँ जिक्र हुआ है 1857 की जंग आज़ादी का। 1857 में जब अंग्रेज़ों का पूरा तसल्लुत कायम हो गया बरसग़ीर पाक व हिंद पर, तो उस तसल्लुत कायम होने के फ़ौरन बाद एक तहरीक उठी कि अंग्रेज़ों से निजात हासिल की जाए।
ये जो तहरीक उठी थी ये मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर शुरू की थी। एक छावनी से शुरू हुई, एक कारतूस इसकी बुनियाद बना। वो कारतूस ऐसा था जिसके ऊपर गाय की चर्बी भी लगी हुई थी और सूअर की चर्बी भी लगी हुई थी। मुसलमानों ने इनकार कर दिया उस कारतूस को इस्तेमाल करने से कि सूअर की चर्बी, मुसलमानों के नज़दीक सूअर हराम है, और हिंदुओं ने इनकार कर दिया उस कारतूस को इस्तेमाल करने से कि उसके ऊपर गाय की चर्बी लगी हुई थी, और उसको ऐसे मुंह से कारतूस को खोलना पड़ता था और गन में लोड करना होता था। तो दोनों मज़हब के लोगों ने उस कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार किया, हिंदू और मुसलमान दोनों ने, अंग्रेज़ों की छावनियों में। यहाँ से ये बुनियाद बनी 1857 की जंग आज़ादी की। बगावत शुरू हुई। बगावत इट मीन्स उनके नज़दीक बगावत, अंग्रेज़ों के नज़दीक। मुसलमानों और हिंदुओं के नज़दीक उस वक्त ये जंग आज़ादी थी, बगावत नहीं थी। क्यों कि मुसलमान अंग्रेज़ों को हक सच की हुकूमत तस्लीम ही नहीं करते थे। बगावत वो होती है कोई हक और सच की हुकूमत हो और उसके खिलाफ कोई मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी जाए तो उसको बगावत कहते हैं। और अगर ना हक किसी ने कब्जा किया हो और उसके खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद हो तो वो जंग आज़ादी कहलाती है। मुसलमानों ने जंग आज़ादी कहा। जब ये शुरू हुई तो हिंदू और मुसलमानों ने इकट्ठी शुरू की, पूरे हिंदुस्तान में इसका दायराकार फैल गया। लेकिन मुसलमानों की तरफ से भी और हिंदुओं की तरफ से भी काफ़ी गद्दार पैदा हुए। उन्होंने इस तहरीक को कुचल दिया और अंग्रेज़ों का साथ दिया। मुआवजे में उनको जागीरें मिली, इनाम मिला, उनको ओहदे दिए गए। जब ये जंग आज़ादी अपने गिराफ इसका नीचे जब जा रहा था, ये डाउन हो रही थी, तो हिंदुओं ने देखा कि ये तो डाउन होती जा रही है, कुछ उनकी अपनी वजह से भी डाउन हो रही थी। हिंदू इससे अलहदा होना शुरू हो गए और मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपनी वफादारियाँ अंग्रेज़ों के पलड़े में रख दी। जब उन्होंने अपनी वफादारी अंग्रेज़ों के पलड़े में रखी तो मुसलमान अकेले रह गए। मुसलमानों ने अपनी बात से पीछे हटना मुनासिब ना समझा। मुसलमानों ने जंग आज़ादी जारी रखी। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, अल्लामा फजल हक खैराबादी, अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी, मौलाना अहमदुल्लाह शाह मदरासी, कर्नल बख्त खान और हमारे पंजाब के राय अहमद ख़ान खरल। ये वो नाम हैं जो जंग आज़ादी के हीरोज़ में से हैं। हमने कम सुने हैं, हमें अपने आज़ादी के हीरोज़ को ज़रूर याद रखना चाहिए। जंग आज़ादी जब कुचल दी गई मुकम्मल तौर पर तो हिंदू तो पहले ही अलहदा हो चुके थे। अब मुसलमान जो थे वो ज़ेरे अताब आ गए अंग्रेज़ों के। अंग्रेज़ों ने मुकम्मल तौर पर मुसलमानों को ही इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराया और कहा जाता है कि पेशावर से लेकर दिल्ली तक कोई आदमी सफ़र करता था जो मेन शाहराह पर, तो कोई दरख्त भी ऐसा नहीं होता था जिस पर किसी मुसलमान की लाश न लटक रही हो। इतना कत्लेआम हुआ मुसलमानों का इस जंग आज़ादी के बाद। तोपों के आगे बांध कर मुसलमान उलमा को कत्ल किया गया। बड़ा मशहूर तोपों के आगे बांधने वाली बातें हमने सुनी हुई हैं, और तोपों के आगे बांध कर जो सबसे ज़्यादा कत्ल किया गया है वो मुसलमानों का, और मुसलमानों में भी मुसलमान उलमा का। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, काला पानी की सज़ाएँ दी गई, जो एक जजीरा है हिंदुस्तान से हट कर, वहाँ पे पानी भी कड़वा, खाने पीने की भी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पर कैद कर दिया गया। मुसलमानों को फिर मुआशी तौर पर बिल्कुल कंगाल कर दिया गया। मुसलमान इससे पहले जागीरदार भी थे, कारोबारी तौर पर भी काफ़ी मुस्तहकम थे, लेकिन जैसे ही तसल्लुत कायम हुआ अंग्रेज़ों का, 1857 की जंग आज़ादी नाकाम हुई, तो उन्होंने तालीमी निज़ाम के हमले के बाद मुसलमानों के मुआशी निज़ाम पे सबसे पहले हमला किया। मुसलमानों के कारोबारों को बैन कर दिया गया, उनकी जागीरें छीन ली गई। जिस नवाब के पास मुसलमान अमायदीन के पास जागीरें थीं वो तमाम की तमाम भाग के सरकार अंग्रेज़ ने वो छीन ली, उन पर कब्ज़ा कर लिया और वो छीन कर हिंदुओं को दे दी गई जो उनके मुज़ाहिरे की हैसियत से थे या जिस हैसियत से भी थे। मुसलमानों के कारोबार को भी ख़त्म किया, दुकानों को बंद कर दिया गया, लूट ली गई। किसी किस्म की भी उनको मुआशी सरगर्मियाँ जारी रखने की हिदायत नहीं थी। इस वजह से अब ये मकसद भी था, ये पॉइंट भी था जो नज़रिया पाकिस्तान की वजह बना कि मुसलमान चाहते थे कि हम ऐसा मुल्क हासिल करें जहां हम अपने तौर पर मुआशी लिहाज से भी मुस्तहकम हो सके, हमारा तर्ज ज़िंदगी जो है वो डाउन ना हो। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। नंबर 5 पे है मुश्तरका सकाफ़ती मकासद, कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स। मुश्तरका सकाफ़ती मकासद की बुनियाद पर भी किसी कौम का नज़रिया जन्म लेता है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़े के वक्त उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के वक्त उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल थी। बरतानवी हुकूमत में जब हिंदुओं का हुकूमती सतह पर अमल दखल बढ़ा तो उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिलवाने की कोशिश की। उर्दू क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, लिहाजा इसे इस्लाम और मुसलमानों के करीब तसव्वुर किया जाता था, जबकि हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी।
लिहाजा हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। मुसलमानों को हिंदी पढ़ने लिखने पर अबूर हासिल नहीं था। हिंदुओं के इस अमल ने मुसलमानों को ये सब सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अपने तशख़्ख़ुस को मज़ीद बरकरार नहीं रख सकेंगे। अज़ीज़ तलबा, मुश्तरका सक़ाफ़ती मक़ासिद में आपने जो एक बात करनी है वो ज़बान के लिहाज से बात करनी है, उर्दू और हिंदी ज़बान के लिहाज से, कि ज़बान जो है वो एक बहुत एक अहम ज़रिया होता है आपस में जुड़ने का। 1857 तक फ़ारसी और उर्दू, फ़ारसी सरकारी ज़बान थी, उर्दू ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान थी, और ये हिंदू और मुसलमान सब बोलते थे। ये कॉमन एक राब्ते का ज़रिया थी। लेकिन हिंदुओं ने इससे एराज़ किया। एराज़ सिर्फ़ इसलिए किया कि मज़हब को देखते हुए वो समझते थे कि ये उर्दू जो है ये अरबी के रस्म ख़त है और इस्लाम की, मुसलमानों की ज़बान है, इस्लाम की ज़बान है। तो जब उनका तसल्लुत बढ़ गया हुकूमत के ऊपर, अंग्रेज़ों के साथ उनका जराना ज़्यादा हुआ, तो उन्होंने इसको ख़त्म कराने की कोशिश की और हिंदी ज़बान को उर्दू पर तरजीह दिलवाने की कोशिश की, सरकारी ज़बान दिलवाने का दर्जा की कोशिश की। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी तहरीक भी चली थी 1867 में, बनारस से ये तहरीक चली थी, उर्दू हिंदी तहरीक। सर सैयद खान का इसमें बड़ा रोल था, उन्होंने उर्दू को सपोर्ट किया और ये तहरीक कुचल दी गई मुसलमानों के ज़ोर से। हालांकि उस मुसलमान अक़लियत में थे, इसके बावजूद ये तहरीक उनकी कामयाब ना हो सकी। लेकिन वो आखिर तक कोशिश में रहे कि हिंदी जो ज़बान जो है वो उर्दू के ऊपर राइज हो जाए, उसके ऊपर मुक़द्दम हो जाए। इस पर वो अमल कामयाब नहीं हो सके। सक़ाफ़ती मक़ासिद में इसके अलावा उन्होंने हमला किया। मुसलमानों के जो शायर थे, जो मुसलमानों के एक तुर्रा इम्तियाज़ समझा जाता था, उन सक़ाफ़ती पहलुओं पर अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा हमला कर दिया। मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देता हूँ, पगड़ी, टर्बाइन और दाढ़ी, ये मुसलमान इमायदीन और मुसलमान उलमा का एक तुर्रा इम्तियाज़ समझा जाता था, एक अज़मत की और इज़्ज़त की निशानी समझी जाती थी। अंग्रेज़ों ने इसको डिग्रेड करने की कोशिश की। किस अंदाज से डिग्रेड करने की कोशिश की? अंग्रेज़ों ने अपने दफातर में, अपनी मजालिस में जो बैरे खड़े करते थे, जो वेटर, जो मुलाजिम खड़े किया करते थे, उनको उन्होंने पगड़ी पहनानी शुरू कर दी और ये तासुर देने की कोशिश की कि ये जो पगड़ी वाला शख्स होता है ये कम हैसियत वाला होता है। हालांकि इससे पहले क्या हिंदुस्तान में एक सोच लाई थी कि पगड़ी एक बड़ा आदमी पहनता है, जिसकी इलाके में इज्जत होती है, जो इल्म के लिहाज से बड़ा होता है, इमायदीन में जो शामिल होता है। मुसलमानों में ख़ास तौर पर यह चीज़ शामिल थी। तो मुसलमानों की इस चीज़ के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। ये एक मिसाल है। इसी तरह उन्होंने हर चीज़ के ऊपर हमले शुरू कर दिए जो मुसलमानों के सकाफ़ती लिहाज से मुसलमानों की एक पहचान हुआ करते थे, उनके ऊपर खूब हमले किए, ज़बान के ऊपर भी हमले किए और मुसलमानों को अपने हर एक तशख़्ख़ुस से मिटाने की कोशिश की। जब ये कोशिश शुरू की तो मुसलमानों ने फिर यही सोचा कि हम ऐसा मुल्क हासिल करें जहाँ पर हम अपने सकाफ़ती विरसे को भी महफूज कर सकें। तो ये वजह भी बना, ये सोर्स बना, ये माखिज़ बना एक नज़रिए का, और वो नज़रिया पाकिस्तान था। यहाँ पर एक हिस्सा ख़त्म होता है। अज़ीज़ तलबा, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया है नज़रिए के माखिज़, इसके ये 5 पॉइंट। लॉन्ग क्वेश्चन दोबारा दोहरा देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह है कि नज़रिए के माखिज़ और अहमियत को तफसील से बयान करें। 2 हिस्से हैं, नज़रिए के माखिज़ लिखना और उसकी अहमियत लिखना। ये एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। आज एक हिस्सा में मुकम्मल हुआ है। इसमें मुश्तरका मज़हब, सियासी मकासद, तालीमी मकासद, मुआशी और सकाफ़ती मकासद, आपने ये मेन हेडिंग आपने नोट करनी है। मेन हेडिंग नोट करने के बाद हर हेडिंग के अंदर आपने क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो आपने ज़हन में नोट कर लेने हैं। जब पॉइंट्स ज़हन में होंगे तो जुमले आपसे खुद ब खुद बनते जाएंगे। जैसा कि मुश्तरका सकाफ़ती मकासद में आपने ज़बान का जिक्र ज़रूर करना है, और मुआशी मकासद में भी आपने इसी तरह कारोबार छिन गया, जागीरें छिन गई मुसलमानों से, ये जिक्र करना है। ये आपने याद करना है। एक हिस्सा यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का मुकम्मल होता है।